हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो हम लोगों को पता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है। तो जब हम खाना खाते हैं, मतलब प्रोटीन लेते हैं, जैसे रोटी हो गया, तो वो जब हम खाते हैं तो हमारे स्टोमच में जाता है। स्टोमच में कुछ डाइजेस्ट होता है, तो स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस मिलता है। गैस्ट्रिक जूस इन एक्टिव फॉर्म में क्या कंटेंट करता है? एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। तो दोनों इन एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब वो HCl के कांटेक्ट में आते हैं तो पेप्सिन एंड रेनिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद देखिए ऐसे ही वहाँ से कुछ डाइजेस्ट होता है स्टोमच में। स्टोमच के बाद जाता है कहाँ? ड्यूडेनम में जाता है। सेकेंड पार्ट, जब ड्यूडेनम में जाता है उसके बाद वहाँ क्या कौन सा जूस होता है? पैनकैरियाटिक जूस। और पैनकैरियाटिक जूस भी एंजाइम सेक्रेट करता है, उसका नाम है ट्राइप्सिनोजेन एंड कीमोट्राइप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्राइप्सिन केमोट्राइप्सिन एंड कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज ये चेंज होकर मतलब ये बना लेता है। ट्राइप्सिन केमोट्राइप्सिन एंड कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो ये pH भी 7.8 पे काम करता है, और उसका जो स्टोमच का pH होता है तो उससे 3 pH पे काम करता है। तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एट फर्स्ट एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन होता है। अब जाइमोजेन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किस में होता है? एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन में। और जाइमोजेन किस चीज में डिवाइड होता है? गैस्ट्रिक जूस एंड पैनकैरियाटिक जूस। लेट्स सी हियर। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन। ओके, अब ये चेंज होता है दो चीजों में, ठीक है ना। अब ये दो चीजों में चेंज होता है। एक होता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये होता है पैनकैरियाटिक जूस में, ठीक है। पैनकैरियाटिक जूस में। नाउ गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? लेट्स सी हियर। ये पेप्सिनोजेन करता है, पेप्सिनोजेन। और कौन सा करता है? प्रोरेनिन, ठीक है। तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये लोग HCl के कंटेंट में आते हैं, कांटेक्ट में जब मिलता है HCl इन दोनों से, तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव फॉर्म में। तो क्या बन जाते हैं? पेप्सिन। और प्रोरेनिन क्या बन जाता है? रेनिन। ओके, अब देखिए कैसिनेट भी होता है। कैसिनेट देखिए वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज होता है। मिल्क प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। तो हमें इसका ज़रूरत नहीं है, तब पर भी हम लिख लेते हैं। देखिए कैसिन, ठीक है। अब कैसिन रेनिन से चेंज होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ठीक है। तो रेनिन के प्रेजेंस में कैल्शियम मिल्क प्रोटीन है, और इसे कहते हैं कॉडलिंग ऑफ मिल्क, CURDLING, कॉडलिंग ऑफ मिल्क। ओके, जब बच्चा, पता है ना, जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के बाद अगर उसमें ज़्यादा हो गया दूध तो वो वोमिट कर देता है। तो वोमिट करता है तो पता है ना कैसा करता है? वाइट करता है, मतलब दही होता है ना उसके जैसा करता है। तो ये रेनिन का काम क्या होता है? वो कॉडलिंग कराता है। क्या ये मिल्क का कॉडलिंग कराता है बच्चे में? और हमारे में नहीं होता है, क्योंकि हमें तो HCl प्रोडक्शन होता है। हमारे में HCl बाबा होते हैं, तो सब कुछ करा देते हैं आगे से ही। तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म, ये कैसे चेंज होता है सब, ठीक है। उसके बाद ये गैस्ट्रिक जूस का मैकेनिज्म मतलब खत्म हो गया। अब आएंगे हम पैनकैरियाटिक जूस में, ठीक है। पैनकैरियाटिक जूस में क्या क्या होता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो लेट्स सी हियर इन पैनकैरियाटिक जूस। ओके, इन पैनकैरियाटिक जूस trypsinogen change into the trypsin. Okay, in presence of
enterokinase, in presence of enterokinase. And let's see here, chymotrypsin, chymotrypsinogen change into the chymotrypsin. Okay, in presence of ट्राइप्सिन. ओके, ये यहाँ पे आके काम करता है. तो कीमोट्राइप्सिनोजेन इनटू द ट्राइप्सिनोजेन. ठीक है, कीमोट्राइप्सिनोजेन. ठीक है. ओके, बाद प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज होता है. प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज चेंज होता है किसमें? कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज में. कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज किसके प्रेजेंस में? ट्राइप्सिनोजेन के, ट्राइप्सिन के प्रेजेंस में ये होता है. देखो यहाँ से प्रो हट गया, कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज हो गया, यहाँ जेन हट गया तो कीमोट्राइप्सिन हो गया. ठीक है, बुझ रहे हो ना? अच्छे से ध्यान देकर बुझ रहा ब्रो. अब देखो, लेट्स सी हियर, आगे अब इसके देखते हैं कैसे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है. ये सब क्या है? ये सब गुरु हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करने का मंत्र है. तो मतलब ये सब एंजाइम है और कहाँ कहाँ मतलब यूज होते हैं, कहाँ कहाँ जाकर ये लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर मैकेनिज्म, हाउ दे वर्क. ओके, नाउ सी हियर, एक इंसान होता है. ठीक है, एक इंसान होता है और वो रोटी खाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा रोटी. मैं भी रोटी, सबको पता होगा रोटी क्या चीज़ होती है. खाते हैं सब लोग पतंजलि वाला रोटी, पतंजलि वाला आटे का रोटी सब लोग खाते हैं ना, तो बहुत स्वादिष्ट होता है. तो इंसान कहता है मैं तुझे खाता हूँ, रोटी को बोलता है कि मैं तुझे खाता हूँ मगर तू कुछ भी नहीं बोलता है आजकल. तो रोटी बोलता है अगर तू मुझे नहीं खाता तो तेरे अंदर प्रोटीन नहीं आते, अगर प्रोटीन नहीं आते तो तेरे अंदर मसल्स का और बॉडी बिल्डअप नहीं होता. तो पता है ना, प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी बिल्डअप में, मसल्स बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो इन दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है. क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है दोनों में. तो ये इंसान बोलता है आज तुझे मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा. ठीक है, बोलता है मैं बहुत ज़्यादा रोटी खाऊंगा और अपने अंदर प्रोटीन देखना तेरे को मैं कैसे तोड़ता हूँ, फोड़ता हूँ, अंदर ले जाके मैं अपने पेट के अंदर, अपने इंटेस्टाइन में, अपने स्टोमच में बहुत ज़्यादा ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, ऐसे एंजाइम हैं जो तुझे एकदम तोड़ फोड़ देंगे. तो ये बेचारा क्या करे, अब जश्न में पड़ जाता है कि सच में लगता है मेरे को खा लेगा. अब खाएगा तभी ना प्रोटीन आएगा. तो ये इंसान खा लेता है. ठीक है, इसको खा लेता है. जब खा लेता है तो बताइए अब डाइजेशन कैसे होता है. तो जब ये रोटी खाता है तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है. तो बोलता है अब तेरे को हम दिखाते हैं, चल मेरे पेट के अंदर, उसके बाद हम तुझे दिखाते हैं कितने गुंडे पाल रखे हैं पेट में, तुझे डाइजेशन करे, तेरे को फोड़ने थोड़ने को क्या क्या बोलते हैं, विलेन वगैरह होते हैं ना, तोड़ने फोड़ने का नाम लेते हैं. तो खाने के बाद देखिए क्या होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है पेट में. रोटी को बेचारा को कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे मारता है, कैसे एकदम तोड़ फोड़ देता है, इसका चैन को कैसे बिखरा देता है. वाह, कितना रोता होगा. वाह, देखो. तो लेट्स सी हियर, स्टोमच में रोटी जाता है. ठीक है, तो पीएच कितना पे काम करता है? 2, देखिए 3 के पीएच में काम करता है रोटी. मतलब सॉरी, स्टोमच में पीएच कितना होता है? 2 से 3 होता है. तो जब स्टोमच में जाता है तो प्रोटीन जब जाता है स्टोमच में, लेट्स सी हियर, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है. स्टोमच में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस. हमारे सर या मैम पूछ सकते हैं कि मतलब स्टोमच में हमें क्या मिलता है, तो बोलना गैस्ट्रिक जूस मिलता है, HCl मिलता है और बहुत कुछ मिलता है ना. अरे समझा करो क्या क्या मिलता है भाई. उसके बाद देखो, तो प्रोटीन के ऊपर गैस्ट्रिक जूस काम करता है. तो गैस्ट्रिक जूस में हम क्या आगे पढ़े? हम पढ़े थे आगे पेप्सिन. एक्टिव फॉर्म में क्या होता है? पेप्सिन. लेट्स सी हियर, पेप्सिन, पेप्सिनो चेंज इनटू द पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl. तो हमारे पेप्सिन भैया आते हैं, इस पे प्रोटीन पे अटैक कर देते हैं. ये एक गुंडा है समझ लीजिए. ये पेप्सिन भैया आते हैं, प्रोटीन पे अटैक कर देते हैं. और ये कहाँ से आते हैं? गैस्ट्रिक जूस से आते हैं. तो अटैक करते हैं तो पेप्टोन्स और प्रोटीओज में चेंज कर देते हैं बेचारा प्रोटीन को. अब बताइए, इंसान तो खा लिया, कितना दुख में है प्रोटीन बेचारा.
अटैक करवा देता है ये गैस्ट्रिक लाइपेज। तो किस पे चेंज होता है? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में। और पूरा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ना, कुछ तो बच जाता है। तो हम जब भात खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो पूरा थोड़ी ना हम खा लेते भाई, कुछ तो इतना इतना तो छोड़ ही देते हैं ना, ये तो सबका कहा नाम है। तो उसके बाद ये रिमेनिंग कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में जाता है रिमेनिंग, और जो होता है सब ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम में जाने के बाद तो ये बोलता है, ड्यूडेनम भैया बोलते हैं अब तो आ गए, अरे कुछ हमें भी तोड़ने फोड़ने का हक है ना आपको, बहुत स्टोमच में थे, बहुत हलमा मचाए थे आप, अब देखिए अब मेरा कमाल, मैं भी अपना सैनिक छोड़ूंगा तेरे ऊपर। तो ये सैनिक छोड़ता है किसके पीएच पे? 7.8 के पीएच पे अपना सैनिक कहाँ छोड़ता है? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज एंड केमोट्राइप्सिन छोड़ता है। देखिए यहाँ पे आगे हम पढ़े थे। तो ट्राइप्सिन में चेंज होता है इंटेरोकाइनेज के माध्यम से, और कीमोट्राइप्सिनोजेन एंड कीमोट्राइप्सिन में चेंज होता है। एंड प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज किस में चेंज होता है? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज में, ठीक है ना। अब ये दोनों भैया बहुत सातिर दिमाग वाले होते हैं, बहुत पता है ना, झगड़ा वगड़ा करने में बहुत आगे होते हैं दोनों। तो ये दोनों कहाँ होते हैं? पैनकैरियाटिक जूस में होते हैं। अब पैनकैरियाटिक जूस इनको बोलता है जाओ सैनिकों, अब जाओ, और यहाँ पे जो आया है दूसरे देश से, मतलब स्टोमस दूसरा देश हो गया ना, अब दूसरे देश से जो आया हमारे अंदर उसको तोड़ डालो, फोड़ डालो। तो ये लोग अटैक करते हैं कहाँ? पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में ये लोग दोनों आके अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या बन जाता है? एमिनो एसिड एंड डाइपेप्टाइडेज। देखिए तोड़ दिया, आखिर तोड़ दिया लास्ट में। तो ये दोनों अटैक करते हैं तो क्या बन जाता है? एमिनो एसिड एंड डाइपेप्टाइडेज। एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग होता है तो कहाँ से टूटता है? ट्राइप्सिन में। ट्राइप्सिन भी पढ़े थे ना वो, इसमें पैनकैरियाटिक जूस क्या करता है? ट्राइप्सिन भी करता है प्रोड्यूस। तो ट्राइप्सिन भी आके रिमेनिंग प्रोटीन पे अटैक करता है, तो क्या बनाता है? यही फर्स्ट वाला पेप्टोन्स एंड प्रोटीज बनाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। अब जो कुछ भी बच्चे होता है बेचारा कितना दुख में है, कुछ बच्चा भी होता है तो इंटेस्टाइनल जूस बोलता है अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। सबसे बच गया मगर मेरे से नहीं बचेगा भाई। सबसे बड़ा विलन कौन है इसमें? तब इंटेस्टाइनल जूस किस पे अटैक करता है? जो बचा खुचा होता है बेचारा उस पे। किस पे काम करता है? कौन सा पीएच पे? 7.8 पीएच। देखिए इसका और इसका सेम काम होता है, पर एंजाइम फर्क होते हैं, और पर पीएच सेम होता है। और इन पीएच अगर स्टोमच का देखें तो 2 से 3 बेस पे होता है। सो लेट्स सी हियर। अब ये भैया निकालते हैं कौन कौन सा जूस? अपने अंदर से निकालते हैं एंजाइम एमिनो पेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। बोलते हैं सैनिकों जाओ, अब तुम्हारा बारी आ गया है, जो बचा खुचा है उसे भी मार दो, तोड़ दो उसको, चैन को एकदम कमजोर बना दो। तो एस भैया दोनों आते हैं, वो एमिनो एसिड भैया आते हैं यहाँ प्रोटीएज पे और पेप्टोन्स पे अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड बना देते हैं, ठीक है, और डाइपेप्टाइडेज बना देते हैं। तो देखो अब यहाँ का डाइपेप्टाइडेज, यहाँ का डाइपेप्टाइडेज, हम लोगों को क्या चाहिए? लास्ट हमारा क्या निकलता है? अगर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो एमिनो एसिड चाहिए होता है। तो हमें यहाँ पे एक एमिनो एसिड मिल गया, यहाँ पे एक एमिनो एसिड मिल गया। अब इसे डाइजेस्ट करना है और इसे डाइजेस्ट करना है। तो इसे दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेज भैया आते हैं, अपने मित्र डाइपेप्टाइडेज भैया अटैक करते हैं इस पे, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज पे। और कहाँ करते हैं? इस पे करते हैं बेचारे पे, ये दोनों पे करते हैं। और क्या बना लेते हैं? एमिनो एसिड। क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड। तो यहाँ पर भी एमिनो एसिड हमें मिल गया, यहाँ पर भी एमिनो एसिड मिल गया, और यहाँ पे भी इसको भी डाइजेस्ट करके क्या मिला? एमिनो एसिड मिल गया, ठीक है, इसको भी, और इसे भी डाइजेस्ट किया तो एमिनो एसिड मिल गया। किसके प्रेजेंस में? डाइपेप्टाइडेज ने किया, डाइपेप्टाइडेज के प्रेजेंस में। ओके, तो हमें क्या चाहिए था? एमिनो एसिड चाहिए था, तो हमें सब मिल गया। अगर कोई भी मतलब नहीं बुझे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत सिंपल है ये मतलब याद करने का। और हमें जहाँ तक आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब